ये भाजपा के नेता नहीं है जो पीठ दबा के भाग जाते हैं। तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। आज भी देखो बैरिकेडिंग तोड़ दिए, हजारों की तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। पानी के अंदर श्री राम सेना के अध्यक्ष आप समझो सागर पाटिल ने अपने 2 दोस्तों के साथ पानी में जहर मिलवा दिया ताकि जो वहाँ का मुस्लिम टीचर है उसको फंसाया जाए। एक मुसलमान टीचर को फंसाने के लिए पानी में जहर मिला करके अपनी नस्लों को, और जो 11 बच्चे वहाँ पे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारे हिंदुओं के बच्चे हैं। कि भाजपा के बहुत से नेता ऐसे हैं जो संसद में बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। अब उन अगर धाराओं की जाँच की जाएगी तो हो सकता है यकीनन कोई ना कोई आतंकवाद की धारा भी निकल के आ जाएगी। अगर 4 मुसलमानों ने पहलगाम ऐसा दिलाया कि आज तक पूरे विदेशों में गूंज है, तो अगर आप 32 करोड़ के माथे पे टैग लगा दोगे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये गरीब आदमी की आवाज को दबने नहीं देंगे, गरीब आदमी को झुकने नहीं देंगे। आज मोदी जी लगातार बोलते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं टूटने देंगे। अरे मोदी जी, गरीबों का देश टूट रहा है, गरीब आदमी झुक रहा है, आपको कहाँ फर्क पड़ रहा है? आज गरीब आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम अगर कोई करता है। नहीं है दिल्ली वालों के पास, बिहार में देखिए पूरे देश के बराबर घर बांटे जा रहे हैं बिहार में। आज की डेट में बिहार में किसको घर मिला वो हमको नहीं पता, पर हमको एक बात जरूर पता है कि दशरथ मांझी का घर अगर किसी ने बनाया तो वो नाम है माननीय राहुल गांधी जी। जिस दशरथ गांधी के ऊपर पहाड़ काट के फिल्में बनाई गई कि देखो एक आदमी ने पहाड़ काट के फिल्में बना दी, उस दशरथ मांझी के ऊपर लोगों ने पैसा तो कमाया पर मकान किसी ने नहीं बनाया। उस गरीब आदमी के परिवार के लिए मकान बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। और आप इस बात को समझो कि कांग्रेस के लोग, आपको पता होगा पहलगाम हमले में भी कितने गरीब लोग मारे गए, उन 30 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है कि उनका भरण पोषण और परवरिश मैं करूंगा। अरे ऐसा जब नेता लोग नकारेंगे तो कहाँ जाएंगे? कह रही है कि ये झुग्गी वालों को कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी वालों ने बसाया है वोट बैंक के लिए। अगर आज किसी को बसाया है तो भारत के लोगों को ही तो बसाया है, कोई बाहर से तो नहीं आए। आप उन्हें रोहिंग्या बता देते हो। अरे दिल्ली में रहने वाले 70% जिनके मकान टूटे हैं वो यूपी बिहार से आए गरीब आदमी थे, पूर्वांचल के थे, प्रवासी आदमी थे, जिनको पलायन की वजह से मजबूर होकर के यहाँ पे रोटी कमाने के लिए आना पड़ा और आज वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। अरे आज कांग्रेस ने पलायन रोकने के लिए मनरेगा लेकर के आई कि कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी मिलेगी। भाजपा क्या लेकर के आई? आप ये बात बताओ। आज लगातार हमारे देश में गरीबों का दमन हो रहा है। आज यूपी बिहार में काम नहीं है, मजदूरी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और रहने के बाद अगर किराए भरने की औकात नहीं होती आदमी की, गरीब आदमी कहाँ से किराया भरेगा? बीजेपी जो है वो पूर्वांचलियों के खिलाफ काम कर रही है। देखिए वो तो लगातार ही करती है पूर्वांचली के खिलाफ। तो आपने देख लिया होगा जमुना गंगा इतनी मैली पड़ी हुई है, उनको वहाँ पे छठ पूजा के वक्त आयोजन करने के लिए जो प्रावधान होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि गरीबों के हितों में ये सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उद्योगपतियों की सरकार है। उनको फायदा पहुंचाती है, उनसे इलेक्शन में फंड लेती है और फिर उस फंडिंग के माध्यम से इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और इलेक्शन जीत जाती है। एक्चुअल मायने में मिडिल क्लास आदमी आज इस कदर गरीब हो चुका है कि मिडिल क्लास आदमी के पास अपना भरण पोषण करने का भी सिस्टम नहीं रह गया। इस देश के अंदर अगर कोई गरीब है आज तो वो मिडिल क्लास भी गरीब हो चुका है। तो उस गरीबी के स्तर में जो लोग और अपने आप में दबते जा रहे हैं उनको उठाने का काम कौन करेगा? वो उठाने वाला जक है राहुल गांधी जी। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं अनाउंस हो रहा है कि आप लोग चले जाइए यहाँ, धारा 144 लगी है। देखिए अगर धारा 144 लगी है तो उसके बाद गाड़ियों में डालेंगे, लोगों को गाड़ियों में डाल करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे। इससे ज्यादा क्या करेंगे? आज हमारी आवाज दबा करके क्या होगा? आज जन जन से लोगों की आवाज निकल रही है, हर झुग्गी वालों की आवाज मजबूत हो रही है। आज उन लोगों को कहां तक दबाओगे? लोगों को दबाना कहां तक जायज है? आप ये बात बताइए। वाटर कैनन चल गया, पानी कैसा? पानी तो हमारे ऊपर भी डला, पानी बहुत मीठा था पानी। आप तो ऐसा कह रहे टूटियों का पानी चलाएंगे हमारे ऊपर, गंदा पानी है, स्मेल आ रही है आज पूरे शरीर के ऊपर से। नाले का पानी है। अब हमें क्या पता कौन सा पानी पर स्मेल आ रही है? अभी तक नीचे से आवाज आ रही है, पूरा छींटे गिरे हैं, घर जाकर के नहाना पड़ेगा। गंदा पानी भर के पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? पानी है वही तो नहीं है दिल्ली भर में। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज जो जगह जगह पानी बंद हो रहा है उनको सीवर के माध्यम से खींच लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बात बोल रही हैं वो बिल्कुल जायज है, हम उस चीज को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि गंदा पानी भर के लाया गया हो। पर आज एक बात समझनी पड़ेगी, पानी गंदा हो या अच्छा हो, पानी चला करके आप लोगों की आवाज नहीं दबा सकते। पानी चला करके आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते पीछे हटने के। आज के लोग, आज भारत के लोग, दिल्ली के लोग, कांग्रेस के लोग आग भी बरसेगी तो स्वागत करेंगे। वहाँ देखो कैसे लोगों को भर के ले जा रहे हैं, करके पुलिस ले जा रही है लोगों को, जो तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ आप लोग यहाँ पे आम आदमी के लिए झुग्गियों की बस्तियों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो राजनीति है लगातार उसके तहत प्रज्ञा ठाकुर बयान दे रही है कि जो आतंकवाद होता है उसका रंग होता है, बिल्कुल होता है, हरा रंग होता है
और देखिए मुस्लिम आतंकवाद आज की डेट में प्रज्ञा ठाकुर जी आज जब बाहर आ चुकी है ना, जब मालेगांव मामला खत्म हो गया कोर्ट के द्वारा, तो आज उनकी आवाज ये निकल रही है। आज से पहले तो उनकी आवाज नहीं निकली, जब तक खुद माथे पे टैग लिए घूम रही थी। आपको समझना पड़ेगा कि जब सरकारें अपनी हो, जब सरकारें अपनी हो तो क्लीन शीटें मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज को समझो। आज कोर्ट ने अगर क्लीन शीट दी है तो ये मत सोचो कि कोर्ट ने इसलिए दी है, कई बार सबूतों के अभाव होते हैं, और जब आप सत्ता में हो तो सबूतों को खत्म भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि भगवा आतंकवाद कुछ है ही नहीं, कांग्रेस लाई थी ये सब कुछ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो ये भी कहते हैं कि ना हरा रंग आतंकवाद है, ना भगवा रंग आतंकवाद का। आतंकवाद का तो कोई, हम तो कह रहे हैं आतंकवाद का कोई रंग ही नहीं होता। पर आज की डेट में आज लगातार अगर आप मुसलमानों पे वार करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादा दूर मत जाओ। कर्नाटक का मामला बता देता हूँ, 4 दिन पहले का। कर्नाटक के अंदर पानी के अंदर श्री राम सेना के अध्यक्ष, आप समझो, सागर पाटिल ने अपने 2 दोस्तों के साथ पानी में जहर मिलवा दिया ताकि जो वहाँ का मुस्लिम टीचर है उसको फंसाया जाए। तो जब आप ये देखो कि मुसलमानों को अगर फंसाने के लिए किसी भी तरीके से आप ये चीज देखो कि क्या एक नैरेटिव रटा जा रहा है कि आज श्री राम सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष ने पानी के अंदर जहर मिलवा दिया। 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप ये बात बताओ, अब वो श्री राम सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको आप किस नजर से देखोगे? आतंकवाद की नजर से देखोगे, हत्यारे की नजर से देखोगे, मर्डरर हैं? क्या है वो? एक मुसलमान टीचर को फंसाने के लिए पानी में जहर मिला करके अपनी नस्लों को, और जो 11 बच्चे वहां पे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारे हिंदुओं के बच्चे हैं। अब आप क्या कहोगे? मतलब अपनी फसल को डसने वाले अगर ये लोग हैं तो क्या इनको आतंकवाद की श्रेणी में रखोगे? ठाकुर ये भी कहती हैं कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त कर लेती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज यहाँ पे 70% झुग्गियां जो टूटी दिल्ली में वो हिंदुओं की है, अगर आप इनको धर्म के आधार से देख रहे हो। और आज उन्हीं हिंदुओं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और भाजपा उन हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है, उनके घरों को तोड़ने का काम कर रही है। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर को समझना पड़ेगा कि आज कांग्रेस जो है वो देश की पार्टी है, जनहित की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, हर समाज की पार्टी है, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। आज भाजपा एक धर्म की पार्टी जरूर है जो लगातार धर्म के मुद्दे उठा करके लोगों को बलगाने का काम करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। पर आज जनता की आवाज उठाने वाला अगर कोई भारत में है तो वो एक ही नाम है, माननीय श्री राहुल गांधी जी। और हम सब उनके सिपाही हैं। हम अपने सारे नेताओं के साथ एकजुट होकर के हर उस लड़ाई में अपना हिस्सा देंगे जिसके लिए राहुल गांधी जी हमें कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से कपड़े उतरवा के पहलगाम में लोगों का धर्म देख के उन्हें मारा गया, इससे साफ पता चलता है कि जो आतंकवाद है उसका धर्म होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के लोगों ने कहो आप अगर धर्म से जोड़ रहे हो तो पाकिस्तान के खुद के लोग भी वहाँ पे जो आज बम्बों का, ब्लास्टों का, जो आतंकवादी घटनाएं होती है उनका शिकार बनते हैं। तो आप मुझे बात बताओ, अगर आप आतंकवाद को धर्म से जोड़ रहे हो तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तो अटैक ही नहीं होने चाहिए, वो भी तो मुसलमान है। पाकिस्तान में आए दिन बम फटते हैं, आए दिन वहाँ पे स्कूलों के अंदर भी कांड होते हैं। तो आज अगर वहाँ का मुसलमान भी प्रताड़ित है, क्योंकि इससे आपको सबसे बड़ा सबक मिलेगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्योंकि देश के मुसलमान, अगर आज पहलगाम हमले में कोई हमला हुआ तो आप ये बात बताओ वहाँ पे मरने वाले मुसलमान नहीं थे क्या? तो आप इसको धर्म से जोड़ो मत। आप भाजपा का जो नैरेटिव है ना उसको पूरा नहीं होने देंगे हम। भाजपा का नैरेटिव जो है, बागेश्वर भी इस मामले में बीच में कूद के कह रहे हैं कि भगवा जो है वो शांति का संदेश देता है, भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा आतंकवाद होता है या नहीं होता, ये बात हम नहीं जानते। पर हम इतना जानते हैं कि भाजपा के बहुत से नेता ऐसे हैं जो संसद में बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। अब उन अगर धाराओं की जांच की जाएगी तो हो सकता है यकीनन कोई ना कोई आतंकवाद की धारा भी निकल के आ जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो आज को समझना पड़ेगा कि भाजपा जो है वो लगातार हमारे देश में आतंकवाद को मजबूत करने वाले जो लोग हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं ऐसे बयान देती है, कहीं ना कहीं ऐसे काम करती है जिससे पूरे देश को नुकसान मिलता है। आज आपने अभी देखा कि कावड़ की आड़ में भी कितने लोगों ने अपना कार्य पूरा करा। आप ये बात बताओ, योगी जी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ऐसा कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, डंडों से मारा, पीटा, इतने लोगों का वहां पे आपको पता होगा मर्डर तक हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कावड़ लेने वाले लोगों ने एक दूसरे का मर्डर भी किया है। तो आप मुझे बात बताओ, योगी जी ने अभी तक कार्रवाई करी, तो आप उनकी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हो। तो ये जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसके खिलाफ हमारी आवाज है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, बार बार ये बात बोलते हैं, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पर जिसके दिमाग में कीड़ा हो, वो लोग जरूर अपने आप को आतंकवाद की श्रेणी में काउंट करवाते हैं। खुलेआम मुस्लिमों को टारगेट करना कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले? देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर कम से कम 32 करोड़ मुसलमान हैं। अगर आज हर गली के अंदर कोई ऐसी देखो, कोई मोहल्ला देखो तो वहाँ मुसलमान ना हो तो ये आपका वहम होगा। हर जगह मुसलमान है।
अगर आप हर मुसलमान के माथे पे ये टैग लगा दोगे आतंकवाद का, तो बहन बुरा मत मानना, आप यहाँ खड़ी ना होती और हम यहाँ ना पहुँच पाते। अगर 4 मुसलमानों ने पहलगाम ऐसा दिलाया कि आज तक पूरे विदेशों में गूंज है, तो अगर आप 32 करोड़ के माथे पे ये टैग लगा दोगे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों को टारगेट करना बंद किया जाए। देश के अंदर ये भाजपा को एक नैरेटिव मिला हुआ है कि मुसलमानों को गला दबाओ, उनका टेटवा दबाओ और हिंदुओं के वोट पड़वाओ।